हेलो गाइस, वेलकम। तो पिछली क्लास में हमने पोरीफेरा पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो फाइलम है, फाइलम सीलेंट्रेटा, हम वो स्टार्ट करेंगे। फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा का एक और नाम है नीडेरिया, फाइलम नीडेरिया। अब क्यों कहते हैं इसको सीलेंट्रेटा और क्यों कहते हैं नाइडेरिया, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ये मराइन एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक में भी कौन से? मराइन, समुद्री में पाए जाने वाले। लेकिन कुछ होते हैं जस्ट लाइक पोरीफेरा, पोरीफेरा भी जो थे वो मराइन थे, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे थे जो कि फ्रेश वाटर थे, लाइक स्पंजिला। ऐसे ही इसमें भी है, ज़्यादातर मराइन है, लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर भी है, जस्ट लाइक हाइड्रा। अगर हम इसके हैबिट के बारे में बात करें तो इनको दो बेसिस पे डिवाइड करा है। एक तो ऑन द बेसिस कि ये कैसे रहते हैं, ये फ्री लिविंग है या सेसाइल है। सेसाइल का मतलब मैंने बताया था आपको कि एक जगह पे, एक सबस्ट्रेट पे चिपके हुए रहना, मूव ना करना, उसको कहते हैं सेसाइल। तो कुछ तो सेसाइल होते हैं जस्ट लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया, लेकिन कुछ होते हैं फ्री लिविंग जो वाटर के फ्लो के साथ फ्लो करते हैं। और नेक्स्ट बेसिस है कि ये अकेले रहते हैं या इंडिपेंडेंट रहते हैं। अगर अकेले रहते हैं तो उसको हम कहते हैं सोलिटरी सीलेंट्रेटा, जस्ट लाइक हाइड्रा। और कुछ होते हैं कॉलोनीज, जो कॉलोनीज में रहते हैं, जस्ट लाइक फिजेलिया, ओबेलिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है ओबेलिया, ये कॉलोनीज में रह रहा है, ये एक ओबेलिया, ये एक ओबेलिया। और हाइड्रा अकेला रहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा से रेडियल सिमेट्री चालू हो गई थी। और ये कैसे होते हैं? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो पोरीफेरा थे उनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन था? सेलुलर लेवल। लेकिन इस फाइलम सीलेंट्रेटा से टिश्यू बनने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाएगी, मीजोडर्म एब्सेंट होगी। उसकी जगह पे बीच में एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम कहते हैं मीजोगेलिया। अब बॉडी फॉर्म, इनकी बॉडी फॉर्म दो प्रकार की होती है, डाइमॉर्फिक होते हैं, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो होती है पॉलिप फॉर्म, ये कुछ सिलेंड्रिकल होती है जस्ट लाइक हाइड्रा, ये सिलेंड्रिकल है। और एक होती है मेड्यूसा जो कि अम्ब्रेला शेप होती है, जैसे कि जेलीफिश। जेलीफिश जो है अम्ब्रेला शेप आप देख रहे हैं, ये अम्ब्रेला शेप है। जो पॉलिप है वो होते हैं सेसाइल, और जो मेड्यूसा होते हैं वो होते हैं फ्री लिविंग, जैसे कि हाइड्रा जो होता है वो एक जगह चुपका रहता है। और जो ये जेलीफिश होती है, जो मेड्यूसा है, ये कैसे रहती है? फ्री लिविंग रहती है, कहीं से किसी सबस्ट्रेट से चिपके हुए नहीं रहते। और जो पॉलिप हैं वो हमको सॉलिटरी भी देखने को मिल सकते हैं और कॉलोनियल भी, लेकिन जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो सिर्फ सॉलिटरी देखने को मिलेगी। ये पॉलिप के एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, एडेम्सिया। ये मेड्यूसा के एग्जाम्पल है जेलीफिश, ऑरेलिया। नेक्स्ट है इसका बॉडी वॉल। तो ये एक सीलेंट्रेटा का, हाइड्रा का एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। इसकी आउटर लेयर एक्टोडर्म से डिराइव है, मिडल मीजोगेलिया प्रेजेंट होता है, एंड इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म से डिराइव होती है। ये इसकी इनर लेयर है और ये इसकी आउटर लेयर है, बीच में मीजोगेलिया है। इनके ऊपर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अभी हम बात करेंगे इस पे। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये पहला ऐसा फाइलम है जहाँ पे एक गट बनने की शुरुआत हो गई, इनिशियल गट। ये प्रॉपर एक गट नहीं है, लेकिन गट बनने की शुरुआत इसी फाइलम से हो गई। इसको हम कहते हैं सीलेंट्रोन। इसी से इस फाइलम का भी नाम ड्राइव हुआ है, सीलेंट्रेटा। ये जो आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सीलेंट्रोन। और हाइपोस्टोम क्या है? हाइपोस्टोम जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, जहाँ ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ से फूड एंटर करता है, उस एरिया को हम कहते हैं हाइपोस्टोम। और इसके पास टेंटिकल्स भी होते हैं। तो सीलेंट्रोन क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसी से इस फाइलम का नाम भी डिराइव हुआ है, सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट, ये जो इसकी इनर लेयर है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनर लेयर, इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल। तो जब खाना एंटर करता है माउथ से, वो यहाँ पे सीलेंट्रोन में आके स्टोर होता है। और फिर ये इनर लेयर जो है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, ये जो है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। ये जो है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और वही एंजाइम्स इस फूड को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। और यही छोटे पार्ट्स फिर इन सेल्स द्वारा इंजेस्ट कर लिए जाते हैं इनके फूड वैक्यूल्स में, जहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो पहले इसका डाइजेशन कैसे हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर, एंजाइम्स निकले, इन सेल्स ने एंजाइम्स छोड़े गट में, और वही एंजाइम्स इस फूड को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, और वही स्मॉलर फ्रेगमेंट्स सेल्स द्वारा इंजेस्ट कर ली जाती है और फूड वैक्यूल्स में जाके उसका फर्दर डाइजेशन होता है। तो पहले डाइजेशन हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। ये पूरी तरीके से ना एक्स्ट्रा सेलुलर है ना इंट्रासेलुलर है। शुरू में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोरीफेरा में कैसा था? खाली इंट्रासेलुलर डाइजेशन था। वो एक माइक्रोस्कोपिक प्लांक्टन्स को जो है इंजेस्ट कर लेती थी सेल, और
इंट्रासेल्युलर डाइजेशन उसमें होता था। लेकिन इसमें क्या पहले कैसा होता है, पहले उस फूड को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपी पार्ट्स में कन्वर्ट करा जाता है, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में, और फिर वही छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स जो हैं सेल्स द्वारा इंजेस्ट कर ली जाती हैं, जो कि फर्दर उनका डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल्स में। यहाँ पे नेक्स्ट नीडोसाइट्स, जस्ट लाइक सीलेंट्रेटा इसका सीलेंट्रॉन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वैसे ही नीडोसाइट्स जो होती हैं जिससे हमने निडेरिया इसका नाम ड्राइव किया है, ऐसे ही नीडोसाइट्स इसकी स्पेशल सेल्स। क्या होती है नीडोसाइट्स? ये जो नीडोसाइट्स होती हैं ये बॉडी पे और टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है, लेकिन बॉटम सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होती। ये जो आप टेंटिकल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेल्स प्रेजेंट हैं नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। नीडोसाइट्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक वैक्यूल, एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर बियर करती है अपने अंदर, जिसके अंदर निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये निमेटोसिस्ट जो है शुरू में अंदर होता है, और जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है इसको सेल को कि आसपास कोई है, प्रे या फिर कोई फूड है, प्रेडिटर है कोई, तो ये जो निमेटोसिस्ट है ये ऐसे बाहर निकल जाता है, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जो कि घातक साबित हो सकता है प्रे और प्रेडेटर के लिए। इसी निमेटोसिस्ट जो कैप्सूल है इसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है जिसको हम कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। जब ये निमेटोसिस्ट बाहर आता है ऐसे, तो ये कुछ हिप्नोटॉक्सिन भी बाहर निकल जाता है जो कि प्रे या प्रेडेटर को नुकसान पहुंचाता है। टॉक्सिन आप समझ सकते हैं, टॉक्सिन से ये नुकसान पहुंचाता है प्रे या प्रेडेटर को, और यही टेंटिकल्स जो है फूड को फिर अंदर एंगल्फ करने के लिए भी काम में आते हैं माउथ के अंदर। तो ये निमेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक तो टेंटिकल्स पे और बॉडी पे। जैसे ही आसपास कोई प्रे आएगा, ये नीडोसाइट जो है अपने अंदर से निमेटोसिस्ट निकालेंगी, और वही निमेटोसिस्ट जो है घातक साबित होगा प्रे या प्रेडेटर के लिए, और फिर अगर वो खाना है तो वो अंदर ऐसे एंगल्फ कर सकते हैं। तो यही होती है नीडोसाइट्स। नीडो मतलब होता है कांटेदार, कांटा। तो ये जो नीडोसाइट्स होती है कांटेदार होती है, जो कि घातक साबित हो सकती हैं अपने खाने के लिए, किसी भी प्रेडेटर के लिए। नीडोसाइट, और इसको स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? स्टिंग का मतलब होता है डंक मारने वाले, तो ये एक तरीके से डंक मारती हैं अपने प्रे या प्रेडेटर को, तो इसलिए इसको हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होंगी और कुछ बॉडी पार्ट पे प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन नीचे बॉटम सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगी। ये आप हाइड्रा में देख रहे हैं। जैसे अगर हम जेलीफिश का एग्जांपल लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके इधर ये इनके टेंटिकल्स हैं और यहाँ पे नीडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटन के बारे में। कुछ सीलेंट्रेट्स जो होते हैं, कुछ ही, साले नहीं, जिसका एग्जांपल कोरल्स है, वो स्केलेटन अपनी बॉडी के अंदर से कैल्केरियस सीक्रेशन निकाल, जो कि इनकी बॉडी पे एक हार्ड एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है, इनकी प्रोटेक्शन में काम आता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये इनकी बॉडी के आउटसाइड एक हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर है, जो कि इनकी बॉडी के अंदर से ही सीक्रेट हुआ है, इसके आउटसाइड फॉर्म हो गया है, और ये इनकी बॉडी को एक प्रोटेक्शन का काम देता है एक तरीके से। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? कोरल्स यानी मूंगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इसी हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर से ही बना है। ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, मूंगा, ये कोरल्स का मतलब ही होता है, हिंदी में हम कहते हैं मूंगा। ये इसी एक्सोस्केलेटन से ही बना हुआ हो, जिसके एग्जांपल हैं कोरेलियम रूब्रम, मियंड्रेना, जिसको हम ब्रेन स्टोन भी कहते हैं, हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो जब ये कोरल्स जो होते हैं, जब ये सीलेंट्रेट्स मर जाते हैं, तो इनका जो मूंगा होता है, ये हमारे एक ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है, तरह तरह के ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है। ये झुमके और ये रिंग, ये कोरेलियम ही है, रेड कॉलर, लाल मूंगा। तो स्केलेटन में क्या है? सम ऑफ द नाइडेरियंस, कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जस्ट लाइक कोरल्स, दे हैव ए हार्ड स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो हार्ड सीक्रेशन है किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पोलिप और मेड्यूसा के बारे में, कि जो सीलेंट्रेट्स हैं डायमॉर्फिक होते हैं, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो पोलिप या फिर मेड्यूसा। कुछ सीलेंट्रेट ऐसे भी होते हैं जो दोनों फेजेस में पाए जाते हैं, एक फेज उनका पोलिप होता है, दूसरा फेज मेड्यूसा। यही होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। पोलिप्स अल्टरनेट विद मेड्यूसा एंड वाइस वर्सा। पोलिप्स कभी अल्टरनेट करेंगे मेड्यूसा से, फिर मेड्यूसा अल्टरनेट करेंगे पोलिप्स से। यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो होता क्या है, हमारी एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दे रखा है मेटाजेनेसिस, जो शो करते हैं सीलेंट्रेट्स, उसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। तो ओबेलिया पहले तो है पोलिप फॉर्म में, फिर ये बडिंग के द्वारा मेड्यूसा फॉर्म करेंगे, और यही मेड्यूसा या तो मेल मेड्यूसा होगा या फिर फीमेल मेड्यूसा होगा। फीमेल मेड्यूसा एग फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेट, और जो मेल मेड्यूसा है वो स्पर्म फॉर्म करेगा, मेल गैमेट। और यही गैमेट जो है वो तैरेंगे समुद्र में, और फर्टिलाइजेशन जब इनका होगा तो ये फॉर्म करेंगे जाइगोट। जाइगोट फिर माइटोटिकली डिवाइड होगा,
ब्लास्टुला फॉर्म करेगा, फिर यही ब्लास्टुला इसकी लार्वे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आप प्लेन्यूला देख रहे हैं ये इसी का ओबेलिया के जो लार्वा फॉर्म है उसका नाम है प्लेन्यूला। और ये प्लेन्यूला जो है सबस्ट्रेट से अटैच होगा, फिर ये डेवलप हो जाएगा एक प्रॉपर पॉलिप फॉर्म में। फिर दोबारा से यही साइकिल रिपीट होगी, पॉलिप में बडिंग होगी जिससे मेड्यूसा फॉर्म होंगे, फिर मेड्यूसा जो है वो गैमेट्स फॉर्म करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो फर्टिलाइज्ड फॉर्म एक प्रॉपर पॉलिप दोबारा से फॉर्म करे। तो पॉलिप जो होता है वो असेक्सुअल फेज होता है, जो कि फिर बडिंग के द्वारा सेक्सुअल फेज फॉर्म करता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा जो है मेल गैमेट फॉर्म करते हैं और फीमेल गैमेट फॉर्म करते हैं, और ये फीमेल और मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म करते हैं, और जाइगोट फिर डेवलपमेंट के बाद पॉलिप फॉर्म में आ जाता है। यही साइकिल रिपीट होती जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसा कि हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, ऐसा ही इसमें है। तो जो आप ये वाला फेज देख रहे हैं ब्लू वाला, ये है डिप्लॉयड फेज, और ये जो रेड वाला है ये है हैप्लॉयड फेज। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। क्या अगर हम एग्जांपल लें अपने ह्यूमन का, क्या हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं? क्योंकि एक वक्त पे तो हम भी गैमेट के फॉर्म में होते हैं। इसका आंसर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम गैमेट फॉर्म में होते हैं जब हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, हम डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स की बॉडी पे, और हमारे गैमेट्स का, ह्यूमंस गैमेट्स का जो लाइफ स्पान होता है वो 24 आवर्स का ही होता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसके जो गैमेट्स हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, या समुद्र के पानी में फ्लोट कर सकते हैं, और समुद्र के पानी में ही ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं। तो जो ह्यूमंस, हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं शो करते हैं, लेकिन सीलेंट्रेट्स ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। एक फॉल्स टाइप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मेटाजेनेसिस इसी को कहते हैं। तो यही इतना ही था सीलेंट्रेट्स में। हमने जैसा कि पोरिफेरा में पढ़ा था उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वाटर कैनाल सिस्टम है, ऐसे ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सीलेंट्रोन और नीडोब्लास्ट। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीनोफोरा फाइलम। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।